नमस्कार साथियों। आज 26 नवंबर भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया, अपना लिया गया। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर हम भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, उसका वाचन करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का सार है। यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के आदर्शों और विचारों को प्रतिबिंबित करती है। हमारा संविधान कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है, इसको बताती है। हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना से काफ़ी हद तक पता चलता है। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता भारतीय संविधान का स्रोत है। भारतीय संविधान को शक्ति भारत की जनता से प्राप्त होती है। हम इसके कुछ शब्दों को जो प्रस्तावना में हैं शार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत किसी का उपनिवेश नहीं है, किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। इसके पहले ये शब्द नहीं थे। तो 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है जो है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संशोधन है। इसके द्वारा तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राष्ट्र का कोई घोषित धर्म नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा और राष्ट्र को किसी अन्य धर्म से, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन भारत में पंथ निरपेक्ष है। इसका भी मतलब होता है कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं हो, लेकिन पंथ निरपेक्ष का एक और मतलब है कि भारत सभी धर्मों को समान सम्मान देगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। अर्थात होली पर भी छुट्टी होगी तो ईद उल फितर पे भी छुट्टी होगी और 25 दिसंबर को भी छुट्टी होगी, गुरु नानक जयंती पर भी छुट्टी होगी। अर्थात भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, लेकिन राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र का मतलब होता है चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन। गणराज्य का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी पद किसी के लिए आरक्षित ना हो। जैसे ब्रिटेन है, इंग्लैंड में राजा का पद है, उन्हीं के खानदान से लोग राजा बनते हैं, तो वो राजा का पद वहाँ पे आरक्षित है। लेकिन भारत में कोई भी पद किसी के लिए आरक्षित नहीं है। अर्थात भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इनको हम समझेंगे शॉर्ट में। सामाजिक न्याय हमें संविधान के अनुच्छेद 15 से प्राप्त होता है, जहाँ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। अर्थात इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
किसी भी भारत के किसी भी नागरिक के साथ। आर्थिक न्याय हमें संविधान के अनुच्छेद 39 से प्राप्त होता है और राजनैतिक न्याय 326 से वयस्क मताधिकार। हम बहुत ही शॉर्ट में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या है, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट में समझने का प्रयास कर रहे हैं। समता और न्याय। समता का मतलब होता है विशेषाधिकार का ना होना। किसी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं होगा। जैसे एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं तो सभी को बैठने के लिए समान व्यवस्था की जाए, सभी लोग एक प्रकार की कुर्सियों पर बैठे, किसी के लिए कोई विशेषाधिकार ना हो, तो उसे हम समता कहेंगे। न्याय का मतलब होता है भेदभाव का ना होना। भेदभाव का ना होना ही न्याय है। हमारी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक और शब्द जोड़ा गया था, और अखंडता, जबकि एकता संविधान की प्रस्तावना में पहले से था। तो अखंडता शब्द जोड़ने की क्या आवश्यकता हुई? एकता का मतलब होता है हम मन से तो एक हैं, हम भारत के लोग, मतलब सभी लोग हम मन से एक हैं, लेकिन अखंडता का मतलब भारत भौगोलिक रूप से अखंड है। भारत भौगोलिक रूप से अखंड है, इसलिए अखंडता शब्द जोड़ा गया है, जिससे भारत के अखंडता को कोई नुकसान न पहुँचे, कोई भाषा धर्म के आधार पर ये ना मांग करने लगे कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही संक्षेप में कुछ शब्दों को समझने का प्रयास किया। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।